अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और उनके माना का पार्ट नंबर 13 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 13 चूँकि 12 पार्ट्स हो चुके हैं और अगर एक वीडियो में तकरीबन 15 अल्फाज लेकर भी हम चले, ठीक है, तो 10 वीडियोस के 150 और 12 वीडियोस के 170 के करीब अल्फाज हो जाएंगे। 160 या 70, ठीक है, 180 के करीब अल्फाज हो जाएंगे। तो 180 उर्दू अल्फाज वोकैबुलरी है, अगर उसको आपने ज़हन लगाकर ध्यान से सुना होगा, ठीक है, और याद रखने की कोशिश की होगी, तो आपने इसे मतलब एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप उर्दू की किताबें पढ़ रहे या उर्दू अखबार पढ़ रहे तो वहाँ पर भी उन अल्फाज के माना आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगी। और जब लफ्ज़ का माना समझ में आ जाता है तो उर्दू पढ़ने में हमें और इंटरेस्ट आता है कि हाँ चले इसका माना ये है, इसका माना ये है, और उसे समझ कर याद रखने में आसानी होती है। अब देखिए मतलब ध्यान रखिएगा कि कभी हम उर्दू पढ़ते हैं, ठीक है, और उर्दू पढ़ते पढ़ते कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाता है जो समझ में नहीं आता, तो हमारा जो जहन है वो साथ छोड़ देता है कि यार कंटाल आ रहा है, छोड़ो, बोरिंग है, इस तरह। लेकिन जब उर्दू अल्फाज के माना हमें समझ में आ जाते हैं और उर्दू जो हम आसानी से पढ़ सकते हैं, चूँकि अल्फाज के माना हार्ड होते हैं, इसके साथ साथ उनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश भी तो बताए जाते हैं ना कि इसको ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। तो जब ये तमाम परेशानी हल हो जाती है तो हमारा जो जहन है और एक्टिव हो जाता है उर्दू पढ़ने के लिए और उर्दू समझने के लिए, उर्दू लिखने के लिए। तो उर्दू अल्फाज की जो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो तमाम वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और इसमें जो बताया जाता है उसे याद रखने की कोशिश कीजिए। तो आइए आज का जो पार्ट नंबर 13 है वो शुरू करते हैं। देखिए, उर्दू में एक लफ्ज़ बोला जाता है, आपने सुना होगा, अजीज़, ठीक है, आइन जा या जा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह लिखा हुआ है अजीज़। तो अजीज़ का माना होगा प्यारा, ठीक है, कहते हैं ना माय डियर ब्रदर। तो अगर उर्दू में हम कहते हैं इसको तो अजीज़म, मेरे अजीज़, मेरे मतलब अजीज़ मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे अजीज़, ठीक है, अजीज़ का माना प्यारा होगा, ठीक है। देखिए इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है गौर करना, कि भाई आप अपने काम पर गौर करके आप जो काम कर रहे हैं सही है। तो गौर ये एक मुतरादिफ लफ्ज़ है, ये दूसरे लफ्ज़ के साथ भी इस्तेमाल होता है, जैसे गौर व फिक्र करना। तो फिक्र करना और गौर करना दोनों अल्फाज का माना एक ही होगा, क्या होगा, ध्यान से, है ना, कॉन्संट्रेशन के साथ फोकस करना अपने जहन को उस चीज़ की तरफ, या फिर थिंकिंग करना, सोचना, ठीक है, बहुत सारे माना इन अल्फाज के अंदर बोले जाते हैं। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू का बोला जाता है, आपने उर्दू में बोला जाता है, सुना होगा कि मेरे फर्जंद। तो कहते हैं ना मेरे फर्जंद, तो फर्जंद का माना होता है बेटा, ठीक है, इंग्लिश में सन कहते हैं, है ना। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है कौल और फेल, दोनों लफ्ज़ अलग अलग है। पहले इसके माना को आप समझिए। कौल का माना होता है बात, ठीक है, कौल का माना बात, और फेल का माना होगा काम। अब कहते हैं ना कि भाई इनके कौलो फेल, तो कौल और फेल दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो दोनों का माना साथ में क्या होगा कि इनकी बात और इनका काम, कि भाई इनके कौल और फेल के मुताबिक हमें चलना चाहिए, तो इनके काम के और इनके जो बात है इनके मुताबिक हमें चलना चाहिए। इसका माना आप याद रखिए, ठीक है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है काइद, कौफ से ना काइद। तो काइद का माना होगा लीडर, जैसे कहते हैं ना काइदे अहले सुन्नत, काइदे अहले सुन्नत यानी अहले सुन्नत के लीडर, अहले सुन्नत के पेशवा। पेशवा का माना भी होता है लीडर, और रहनुमा भी इसका माना होता है, ठीक है। इसी तरह उर्दू में इसके माना में रहनुमा भी, रहनुमा यानी रहनुमाई करने वाला, ये लफ्ज़ भी बोला जाता है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ कहा जाता है कि मेरी तकदीर बना दो, है ना, मेरी तकदीर। तो लफ्ज़ तकदीर है, तकदीर का माना होगा किस्मत, ठीक है, कहते हैं कि मेरी तकदीर। तो तकदीर जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से जो लिखी जाती है उसे तकदीर कहते हैं, यानी जो हमारी किस्मत है, ठीक है, बेस्ट, है ना, गुड लक और बैड लक जो कहते हैं लक, ये किस्मत। इसी तरह एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा उर्दू में कि आपका क़याम कहाँ है, हज़रत का क़याम कहाँ पर है। तो क़याम का माना होता है कौफ से, क़याम का माना होगा रुकना या रुकने की जगह या फिर ठहरने की जगह, जैसे क़याम गाबी कहा जाता है।
और इसी लफ्ज़ के साथ बोला जाता है, जैसे कोई सफ़र करके आता है तो हम पूछते हैं भाई आपका क़याम ताम कैसा रहा। क़याम का माना तो मैंने आपको बता दिया, क़याम माने रुकने की जगह, ठहरने की जगह, लेकिन ताम का माना होगा खाना, यानी आपका जो रहना सहना खाना ये कैसा रहा। ठीक है, क़याम माने रुकने की जगह, ठहरने की जगह, ठीक है, और ताम माने खाना वगैरह का बंदोबस्त। तो क़याम और ताम दोनों लफ्ज़ एक साथ में भी बोले जाते हैं, तो इन लफ्ज़ को आप याद रखने की कोशिश कीजिए। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है, अगर कोई शख्स गांव से आता है तो उसको क्या कहा जाता है कि ये देहाती है। देहात माने गांव, देहाती माने गांव वाला। ठीक है, तो क्या माना होगा, देहात का माना गांव और देहाती का माना वो जो शख्स गांव से आया हो, मतलब गांव के गंवार लोग होते हैं ना, उनको देहाती कहा जाता है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है, आपने सुना होगा कि गंदुम। ठीक है, तो गंदुम ये फारसी लफ्ज़ है, उर्दू में इस्तेमाल होता है कि भाई आपके खेत में गंदुम बोए जाते हैं। गंदुम का माना होगा गेहूं। ठीक है, क्या माना होगा, गंदुम का माना गेहूं। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है कवि, कौफ वाव या कवि, जैसा हमारा जहन और कवि हो जाए तो कवि का माना होगा ताकतवर। ठीक है, मजबूत, ठोस, पावरफुल, यानी हमारा जहन कवि हो जाए, ठीक है, या फिर हमारी आंखों की रोशनी कवि हो जाए तो कवि का माना क्या होगा, ताकतवर, मजबूत, ठीक है, ठोस। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है, आपने सुना होगा करम। ठीक है, कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का करम हो हम पर, तो करम का माना क्या होगा, मेहरबानी। बड़े की बारगाह में हम कहते हैं ना, जैसे करम मेहरबानी, करम फरमाइए। इसी तरह इसी माना में इसी के मुतरादिफ लफ्ज़ एक बोला जाता है, आपने सुना होगा इनायत, कि इनायत फरमाइए। तो इनायत का माना क्या होगा, मेहरबानी करना, रहम करना, करम करना। ठीक है, इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है किस्सा, और इसके मुतरादिफ लफ्ज़ भी काफ़ी है, जैसे किस्सा का माना होता है कहानी, इसी तरह वाक़या इसका माना भी होगा कहानी, हिकायत इसका माना भी होगा कहानी, जिसको हम इंग्लिश में हिस्ट्री, हिस्टोरी, ठीक है, स्टोरी भी कहा जाता है, हिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा कि गदा, घाव से है ना गदा, तो गदा का माना क्या होगा, फ़कीर, किसी के दर पे रहने वाला फ़कीर। ठीक है, गदा है ना, दर का सवाली, सवाल करने वाला। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है कि गोशा नशीनी, गोशा नशीनी, तो गोशा नशीनी इख्तियार करना, कहते हैं ना कि एक बुजुर्ग थे उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार की, तो गोशा नशीनी का माना होगा अकेलेपन में रहना, तन्हाई में रहना, अलग मतलब खलवत के साथ, खलवत माने अकेलापन, अलोन, अलोन अकेला रहना, अलग से अपने आप को मतलब दुनिया से बिल्कुल अलग कर लेना, गोशा नशे इख्तियार कर लेना। ठीक है, इसी तरह आज की वीडियो का जो लास्ट लफ्ज़ है, उर्दू लफ्ज़ है, वो है हवस। कहते हैं ना इस काम की हवस से ये काम हो गया, तो हवस का माना होगा लालच, और ये लफ्ज़ पहले भी आ चुका है, इसका मुतरादिफ लफ्ज़ है तमा। तमा का माना भी लालच और हवस का माना भी लालच होता है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 14 में अगली वीडियो में मिलेंगे।